हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो। ये जो मार्च अप्रैल का टाइम होता है ना, ये बेस्ट टाइम होता है क्योंकि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए जो प्रोसेस है वो मार्च अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाते हैं। और अपने देश के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें एक कॉलेज के फिलहाल मर्चेंट नेवी के लिए, चाहे आप 10वीं बेस पे जाना चाहो या 12वीं बेस पे जाना चाहो, फॉर्म्स यहाँ पे निकले हुए हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और कितनी क्या फीस है, मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। कॉलेज का नाम है टीएस रहमान, ट्रेनिंगशिप रहमान। इनकी वेबसाइट है tsrahman.org। ये अपने देश के अंदर जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें इनका नाम आता है। और सबसे बड़ी बात, इनकी फीस लगभग हर कॉलेज से कम है। तो ये चीज इसको बहुत खास बनाती है, एक तो बेस्ट कॉलेज की लिस्ट में आना और ऊपर से फीस भी सबसे कम होना। तो चाहे आप 10वीं बेस पे जाना चाहो या 12वीं बेस पे जाना चाहो, तो जो भी मर्चेंट नेवी में मतलब ठीक ठाक तरीके होते हैं जाने के, उनमें से 4 तरीकों के फॉर्म्स फिलहाल यहाँ पे निकले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे प्रीसी कोर्स बुकिंग ऑब्लिक एडमिशन। प्रीसी कोर्स मतलब कि समुद्र में जाने से पहले जो हम कोर्स करते हैं वो। अब बहुत सारे तरीके के कोर्सेज होते हैं। कुछ बच्चे इंजीनियरिंग करके मर्चेंट नेवी में जाते हैं, कुछ 10वीं करके ही चले जाते हैं, कुछ 12वीं करके जाते हैं, है ना। तो फिलहाल हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म्स निकले हुए हैं। 4 तरीके के फॉर्म निकले हुए हैं। भाई सबसे पहला कौन सा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स फॉर डेक कैडेट्स। बीएससी नॉटिकल साइंस मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि कोई इंसान ये वाला कोर्स करे, क्योंकि ये 3 साल का कोर्स है। अब मुझे प्रैक्टिकली खुद नहीं लगता कि मर्चेंट नेवी में अगर आपको जाना है तो आप 3 साल तक के कोर्स ही किए जा रहे हो। इससे बढ़िया तो ये है कि आप डीएनएस करो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये तीसरे पॉइंट पे जो है 1 ईयर प्रीसी डेक कैडेट कोर्स, क्योंकि ये 1 साल का ही है। आप 1 साल के बाद ही यहाँ पे जहाज पे चले जाते हो और फिर जहाज पे आपको शिप की जो है प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। आप प्रैक्टिकली देखते हो जहाज कैसे चल रहा है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जहाज पे, किस तरीके से मशीनरीज काम करती हैं। और रेदर देन यहाँ पे बीएससी नॉटिकल साइंस में क्या होगा, 3 साल तक आपको कॉलेज में ही रखा जाएगा। 3 साल तक जहाज के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जहाज के ऊपर इतना कुछ है कि आप 3 साल तक उसको पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो। इससे बढ़िया ये है 1 साल पढ़ो और बाकी का टाइम फिर आप प्रैक्टिकल में यूज करो, एक्चुअल में जहाज में जाके। और दूसरी चीज, ये बीएससी नॉटिकल साइंस जो है ये एक तो 3 साल का है और इसकी फीस भी लगभग जो है करीब 7.5 लाख रुपए है। तो 7.5 लाख रुपए आपको देख के बहुत ज्यादा लग रही होगी, मैं आपको बता दूंगी तो टीएस रहमान है जो 7.5 लाख में बीएससी करवा रहा है। अदरवाइज अपने देश के अंदर काफी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, मतलब प्राइवेट तो ये भी है बट एक ट्रस्ट है, मतलब ये सेमी आप इसको कह सकते हो एक तरीके से। लेकिन मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो आप मान के चलो 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस करवाने का, 3 साल वाला। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे डीएनएस का कोर्स 1 ईयर प्रीसी डेक कैडेट कोर्स, ये सबसे बेस्ट कोर्स होता है। अगर आपके पास 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60% के साथ, और साथ में इंग्लिश में भी 50% चाहिए, तो आप डीएनएस करो। इससे बढ़िया कुछ नहीं है मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। ठीक है। सेम रिक्वायरमेंट है बीएससी के लिए, बीएससी में भी साइंस होनी चाहिए आपके पास 12वीं में। अगर आपके पास 12वीं में साइंस नहीं है तो 2 कोर्स और बचते हैं आपके लिए, पहला ये सीसीएमसी और दूसरा ये जीपी रेटिंग। ठीक है। सीसीएमसी कौन भाई, जो जहाज पे जो कैटरिंग डिपार्टमेंट होता है भाई, चीफ कुक जो खाना बनाता है, सेकंड कुक जो उनकी मदद करता है, स्टीवर्ड जो मतलब खाना परोसना और बाकी के सारे गैली के काम वगैरह करना, वो सब। तो ये हो गया खाने पीने वाला डिपार्टमेंट। अगर आपकी रुचि है खाना वाना बनाने में तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो, जिसके लिए सिर्फ 10वीं चाहिए। और अगर आपकी रुचि नहीं है खाना वाना बनाने में और 12वीं में आपके पास साइंस साइड नहीं थी, तो आप 10वीं के बेस पे जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हो। जीपी रेटिंग का कोर्स हो या सीसीएमसी का कोर्स हो, बस आपको इनका फॉर्म भरना है। ये अपना एक एग्जाम लेते हैं, एग्जाम अगर आपने क्लियर किया तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और काफी अच्छी अच्छी शिपिंग कंपनीज हैं जो कि टीएस रहमान के पास आती हैं। तो बहुत बढ़िया चांस होंगे कि आप मर्चेंट नेवी के अंदर अपना एक बढ़िया कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। इनके एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले जो एग्जाम्स लिए गए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर वो सब चीजें आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इनके स्टडी मटेरियल और पेपर्स ले सकते हो। जैसे आप इनको लोगे सेम टाइम पे आपको इंस्टामोजो की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा और उस ईमेल में लिंक होगा डाउनलोड करने का, आप सेम टाइम पे उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इसको ले रहे हो तो अपनी ईमेल आईडी सही डालना, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है। और अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस या 1 ईयर प्री सी डेक कैडेट कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को आईएमयू सीईटी का एग्जाम क्लियर करना होगा। इसके साथ साथ मतलब इनका फॉर्म भरने के बाद ये आपका डाटा शिपिंग कंपनीज को भेजेंगे। अगर आप डीएनएस कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ सबसे बेस्ट है, इसको भूल जाओ। 3 साल बीएससी 7.5 लाख रुपए लगा के कोई तुक नहीं बनता। डीएनएस करो, 1 साल का कोर्स है, इसकी फीस होगी लगभग, इनकी शायद 4 लाख से भी कम है।
तो 4 लाख से भी कम फीस है 1 साल की। उसके बाद जब आप जहाज पे जाओगे 18 महीने की जो आपकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में भी अगर आपने कम से कम महीने के 30,000 रुपए अगर आपको वहां पे मिल रहे हैं, कम से कम इतना तो कोई भी शिपिंग कंपनी देगी, 40-50,000 भी मिल सकते हैं महीने के। अगर एक महीने के 30,000 रुपए भी आपको वहां पे मिल रहे हैं, नॉर्मली डॉलर्स में मिलते हैं, अगर कोई कंपनी कम से कम आपको $400 भी दे रही है, तो 80 रुपए भी $1 के लगाओ, जबकि 82, 83, 85 तक जा रहा है, तो वे आपके 32,000 रुपए बनते हैं, है ना। कम से कम है, कोई $500 भी दे सकती है आपको। तो 32,000 रुपए आप 30,000 भी मानो और 18 महीने ट्रेनिंग करते हो, तो 18 महीने इंटू 30,000 आपके 5,40,000 निकल के आते हैं। और इस कोर्स में आपके लगे कितने, अगर आप टीएस रहमान से करते हो तो 4 लाख से भी कम। यानी जितनी आपकी फीस लगी और उस फीस के अंदर आपका रहना, खाना पीना, आपकी यूनिफॉर्म, आपके बिस्तर, आपका कपड़े, मतलब आपकी बुक्स, सब कुछ आ जाती है। उससे ज्यादा आप वापस ट्रेनिंग में फिर से कमा के ला सकते हो। और फिर जब आप एक बार ऑफिसर बन गए, उसके बाद आपको पता है थर्ड ऑफिसर की सैलरी आराम से 1.5-2 लाख पहुंच जाती है, सेकंड ऑफिसर की भी 2-2.5-3 लाख तक जाती है, सी ऑफिसर, कैप्टन तो 10-10 लाख तक भी कमा रहे हैं महीने का। ठीक है, तो ये है। और IMU CT का एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप IMU CT का स्टडी मटेरियल ले सकते हो। IMU CT में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीके, इंग्लिश और बेसिक सी, मतलब आपकी NCERT के जो 11th और 12th अगर आप कर लेते हो, तो आपको IMU CT का एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट स्टिल अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, पढ़ाई के लिए कंटेंट चाहिए, क्वेश्चंस आंसर्स और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस चाहिए, तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। आप IMU CT की PDF भी ले सकते हो। तो चलिए गाइज, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता दूं, BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का है। मैं पर्सनली कहता हूँ कि मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप DNS में जाओ। ठीक है, DNS में जाओ, कंपनी स्पॉन्सरशिप लो। DNS में जब आप इनका फॉर्म भरोगे, तो आपका डाटा कंपनी को फॉरवर्ड करेंगे, कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगी, आपको आपका IMU CT का एग्जाम निकालना है, इनको फीस देनी है और आपकी ट्रेनिंग 1 साल की, और फिर वो कंपनी आपको आगे की ट्रेनिंग करवाएगी। ठीक है, CCMC और GP रेटिंग सिर्फ तभी करना सोच समझ के, अगर आपके पास 12वीं में साइंस साइड नहीं थी तो। ठीक है, सबसे बढ़िया होता है 1 ईयर डेकेडेड प्रीसी कोर्स। मैंने खुद ये किया था 2007 में, 2007 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में कंप्लीट हुआ था। तो मैंने ARI से किया था, दिल्ली में है ARI, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल। उसके बाद 2008 में कंप्लीट होने के बाद, आई थिंक इन 2011 आई ज्वाइन बैक एज ए ऑफिसर, मतलब एज ए थर्ड ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था 2011 में। फिर 2013 में मेरा प्रमोशन हो गया था, मैं सेकंड ऑफिसर बन गया था, आई थिंक 2013 में, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद इन 2015 आई क्विट मर्चेंट नेवी। ठीक है, उसके बारे में भी काफी बच्चों को पता होगा, मैंने वीडियोस पहले भी चैनल पे बनाई हुई है। बट स्टिल अगर आप लोगों को और जानना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ठीक है, तो चलिए गाइज, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।